और यहाँ हैं गुरु महाराज जी जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। और सिख धर्म के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसे अपमान ना करें भगवान। और भी मेरे से बड़े बड़े मेरे आचार्य विनय जोशी जी हैं जिनको काफ़ी दुख और दर्द के साथ वो काम करना पड़ता है। मेरे बड़े भाई विनोद कुमार गुप्ता जी जो कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ इस सेवा को करते हैं। और अन्य हम सभी मूर्ति सेवक जो अपने अलग अलग लेवल पे अपने अलग अलग 3-4 दिन से गर्मी बहुत हो रही है, इसीलिए कह रहा हूँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। इस बार सर्दी भी सही पड़ेगी और गर्मी उससे ज़्यादा भयंकर पड़ेगी। कमेंट करके बताना ये माता जी कौन सी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ। गोद में बच्चा है। राम मंदिर आनंद विहार का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है और जहाँ जाके एक अंदर ही एक ऊर्जा, एक सिख समुदाय के भाइयों से कहना चाहूँगा ऐसे ना करें, काफ़ी शर्मनाक बात है। सिंह इस किंग को बेकार मत होने दीजिए आप। पहले मैं ये सोचता था कि सिर्फ मैं ही एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे से भी अच्छे इंसान है इस धरती पर। कि आनंद आप एडिक्ट हो जाएंगे, नशे में हो जाएंगे, जैसे मैं नशे में हूँ इस वक्त। और मैं हमेशा नशे में ही रहता हूँ। ताकत आए, कमजोरी मुझे महसूस हो रही है इनके अंदर। हंस रहे हैं भाई। तो इनको प्रसाद का सेवन कराते हैं, फिर इनको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं। फिर ज़ोर शोर से प्रसाद खाने के बाद एक अलग ही ताकत आ गई है। अरे हल्का ही खोदना गड्ढा। और ताकत। और ये अरे पत्थर भी फाड़ दिया फावड़े से। ऐसे सनातनी अगर 10-5 भी अगर हो गए जी तो हमारा धर्म का तो उत्थान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रेरणा भगवान ने आपको दी है ना जी, ये आपके न जाने कौन से बुजुर्गों की, दादा की, बाबा की, पड़बाबा की, पता नहीं किसका आशीर्वाद आपके साथ है जो आप इतना नेक कार्य कर रहे हो। सड़क के किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे या जमुना जी में प्रवाह करता है, उससे बड़ा पापी इस धराधाम पर और कोई नहीं हो सकता। में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष, काल सर्प दोष, वो पितृ ऋण से और काल सर्प दोष से वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो को एक दुखों से मतलब मुक्ति मिल गई अंदर कदम रखते ही, सुकून सा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय पढ़ते हो आप? हाँ, 7th में। हाँ बेटा, पढ़ना लिखना और अच्छा इंसान बनना और मम्मी पापा का नाम रोशन करना। सनातन बोर्ड बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी ऐसा कानून बनाए पहले जो भगवानों को सम्मान दिया जा सके। अगर भगवान हमारे रोड पर रहेंगे तो। और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत लेके महादेव का नाम, हर हर महादेव। और दोस्तों सेवा करने निकल चुके हैं और हूँ मैं अपने उसी पुरानी लोकेशन पे। ये पीछे जो बना है त्रिवेणी अपार्टमेंट है और हूँ झिलमिल कॉलोनी PSI वाले हॉस्पिटल जो विवेक विहार वाला थाना है। और वहीं अपना पुराना या जानी पहचानी जगह मैं देखता हुआ चलता हूँ लगभग। और यहाँ हैं गुरु महाराज जी जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। और सिख धर्म के सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसे अपमान ना करें भगवानों का, काफ़ी शर्म वाली बात है। अगर कोई मूर्ति व तस्वीर बाबा का ग्रंथ खंडित होता है सिख धर्म के लोगों के लिए है सिर्फ ये मैसेज। अभी हमेशा उन मूर्ति तस्वीरों को आप मजनू के टीले स्थित जो गुरुद्वारा है वहाँ पर देकर आ सकते हैं सम्मानपूर्वक। और नीचे भी काफ़ी सारे भगवान हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसे भगवानों का अपमान ना करें, काफ़ी शर्मनाक बात है, देखकर दिल रोता है। उठाते हैं इन भगवानों को सम्मानपूर्वक और लेके चलते हैं अपने साथ। बाबा जी क्षमा करना अपने बच्चों को और हमें भी क्षमा करना जो लेट हो गए। और आप सभी से कहना चाहूँगा भगवानों को सम्मान दें और ऐसे अपमान ना करें भगवानों का, जो रोड साइड कहीं भी गंदगियों में बिना सोचे हम फेंक देते हैं। काफ़ी शर्मनाक की बात है और काफ़ी दुख की ये बात है जो भगवानों को ऐसे फेंक देते हैं रोडों पर। ऐसा होना नहीं चाहिए हिंदू सनातन धर्म के अंदर, जो भगवानों को बेइज्जत करके हम छोड़ देते हैं या रख देते हैं। ये कमज़ोरी और किसी धर्म में नहीं है। ये कमज़ोरी और किसी धर्म में ना होकर सिर्फ खासियत हिंदू सनातन धर्म की है, जो भगवान ऐसी गंदगियों में मिलते हैं हमारे। उठाते हैं इन मूर्ति और तस्वीरों को और लेके चलते हैं अपने साथ। लक्ष्मी गणेश जी भी हैं जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये हैं किसी अलग मटेरियल के जो कि शायद नहीं गलेंगे। देखते हैं क्या होता है और सम्मानपूर्वक रखते हैं। यहाँ से सभी मूर्ति और तस्वीरों को उठाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर मैंने देखी एक छिपकली भी घूमती हुई, जय माता दी। तो छिपकली से थोड़ा सा लगता है डर मेरे को। डर बोले तो एक सनसनी सी चढ़ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
बस काफ़ी दुख की बात है और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, हमारा दुर्भाग्य है। और फिर भी हिंदू परेशान है, अपमान करने वाले भी हम ही हैं और फिर भी हम लोग ही परेशान हैं। उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है, ऐसा ना करें। उठाते हैं यहाँ से सब मूर्ति और तस्वीरें, देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और दोस्तों, ये बाबा साहब की जो तस्वीर है हमारे गुरु नानक साहब की, ये लगता है कि काफ़ी पुरानी है और कोई ना कोई सिख समुदाय की फैमिली या तो इस सोसाइटी में रहती है या फिर चलते फिरते कोई रख जाता है, जो कि काफ़ी गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। भगवान हमारे जो हैं एक कूड़े के समान हो गए हैं कि जैसे कूड़े का ढेर देख के हम लोग कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, तो इसी तरीके से रोड पर फेंक दो कहीं भी बिना सोचे समझे। तो काफ़ी अपमान की बात है जो बाबा जी, और ऐसे काफ़ी मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए। आप सम्मान करें और भगवानों को ऐसे ना फेंकें, काफ़ी शर्म की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है और बिल्कुल भी सही नहीं है जो भगवान ऐसी रोडों पर फेंक दिए जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है सनातन धर्म के लिए, बहुत शर्म की बात है। और दोस्तों, बस सेवा पे निकल चुके हैं और रोड को थोड़ा सा सर्च करा तो यहाँ पर मेन गेट है सोसाइटी का, त्रिवेणी सोसाइटी जो भी है अपार्टमेंट। और यहाँ पर मिले हैं गणपति महाराज, जो कि काफ़ी बड़ी ये तस्वीर है बाबा की। और भी गणेश जी हैं इनके पीछे। बहुत शर्म की बात है जो हमारे भगवान ऐसी सड़कों पर पड़े हैं, गंदगियों में, नालियों के पास। काफ़ी अपमान की बात है। और कटिंग करते हैं इन तस्वीरों की और मूर्तियों की, लेके चलते हैं फिर, क्योंकि ऐसे ले जाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी बड़ी है तो मुझे कटिंग करनी होगी गणपति महाराज जी की। और चलते हैं लेके, देखते हैं क्या होता है, कब अकल आएगी सनातन धर्म में और कब लोग बाग जागरूक होंगे, कब सरकार जगेगी। बोर्ड बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है, सनातन बोर्ड बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी ऐसा कानून बनाए पहले जो भगवानों को सम्मान दिया जा सके। अगर भगवान हमारे रोड पर रहेंगे तो ऐसे बोर्डों का कोई फ़ायदा नहीं, जब तक कोई कानून नहीं बनेगा और लोगों में जागरूकता नहीं आएगी। ये काफ़ी शर्मनाक और निंदनीय हरकत है जो कि हिंदू सनातन धर्म में हो रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है और क्या कर पाएंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों, सारी मूर्ति व तस्वीरें यहाँ से उठा ली हैं त्रिवेणी अपार्टमेंट के बाहर से। और ज़रूर यहाँ कोई ना कोई सिख भाई रहते भी हैं और अभी मैंने निकलते हुए भी देखा है। आप उन तक ये मैसेज पहुँचाने की, वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें और आपके सर्कल में जितने भी सिख समुदाय के भाई हैं सभी के पास ये पहुँची चाहिए। इस वीडियो को वायरल करें, फैलाएं, ताकि भगवानों का अपमान रुक सके, सभी भगवानों का अपमान रुक सके। मेरा मोटिव ये है। बाकी तो सब ठीक है, नाली में पड़े हैं, रोड पे पड़े हैं, सब ठीक है, बढ़िया है, सही चल रहा है। और चलते हैं और निकलते हैं अपनी सेवा पर। हर हर महादेव। देखते हैं क्या होता है अभी। और दोस्तों, सेवा करते करते, सेवा के दौरान हमारे बीच में पड़े हैं आनंद विहार में स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु ग्रंथ सिंह साहिब आनंद विहार। और यहाँ के जो सेवादार हैं उनको मैंने अपनी परेशानी बताई कि सिख समुदाय बाबा जी की हमारी तस्वीरें अब ज़्यादा मिलने लगी हैं, गुरु नानक साहब जी की। वो तस्वीरें मैंने उनको हैंड ओवर कर दी हैं और उन्होंने खुद ले ली हैं कि अब हमें दे दीजिए और जितना हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे। आप सभी सिख समुदाय के भाइयों से कहना चाहेंगे कि ऐसा ना करें और बाबा जी का अपमान आप तो ना करें, कम से कम। देखेंगे और क्या हो सकता है। किसी ग्रंथी साहब से या किसी सेवादार साहब से बात हुई तो आपकी कराएंगे ज़रूर। हर हर महादेव। तो 200 बात करने के लिए लगभग अभी सब मनाही कर रहे हैं और ठीक है। बाकी मैं सिख समुदाय के सभी अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब, गुरु नानक साहब, कोई ग्रंथ, कोई भी ऐसी तस्वीर व मूर्ति अगर हो तो आप ऐसे सड़कों पर, रोडों पर ना फेंकें। सम्मानपूर्वक आप मजनू के टीले दे के आ सकते हैं, जो कि सम्मानपूर्वक वहाँ पर उनका विधि विधान से संस्कार किया जाता है। और ऐसे ना करें, काफ़ी शर्मनाक बात है। और अभी होगा यहाँ पर लंगर, तो देखते हैं, लंगर का स्वाद चखते हैं बाबा जी के लंगर का। और दुख बहुत होता है, इसको बता पाना बड़ा मुश्किल है। और अभी चलेगा लंगर की व्यवस्था अपने सिख समुदाय की ओर से। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा सम्मान दे भगवानों को, नहीं तो बहुत ज़्यादा दुख हमें झेलना पड़ेगा। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब को एक सही स्थान तक हमने पहुँचाया, गुरु नानक साहब को अपने। और काफ़ी खुशी भी हो रही है
मैं तो खैर भूमि समाधि ही करता, लेकिन यहाँ पर अब सही तरीके से उनका विधि विधान से जो भी संस्कार होता है वो लोग ये कर लेंगे। उनके हैंड ओवर कर दिए मैंने सेवादारों के। बाकी बोलने के लिए अभी मना कर दिया है, कह रहे हम जब बोलेंगे तो अपने गुरुद्वारे में सबको ये सूचना दे देंगे और सबको अलर्ट कर देंगे। बाकी आप सभी से कहना चाहता हूँ वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भगवानों के जो हो रहे अपमान को रोका जा सके। खंडित मूर्ति सेवा के दौरान जो दुख और दर्द महसूस होता है ना, वो कुछ ही चंद लोगों को महसूस होता है, जिसमें से कि एक छोटा सा सेवक मैं भी हूँ, और भी मेरे से बड़े बड़े मेरे आचार्य विनय जोशी जी हैं जिनको काफ़ी दुख और दर्द के साथ वो काम करना पड़ता है। मेरे बड़े भाई विनोद कुमार गुप्ता जी जो कि एक सिलेंडर ऑक्सीजन के साथ इस सेवा को करते हैं, और मैं हिम्मत की दाद देता हूं और काफ़ी मोटिवेट होता हूं अपने विनोद कुमार भाई जी से, जो कि सेवा करते हैं भगवानों की। फील्ड पे उतर के रास्ते चौक चौराहों पे से कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ से भी भगवानों की सेवा करते हैं। बाकी आप लोगों से भी कहना चाहूँगा भगवानों को सम्मान करें और पर्यावरण का ध्यान रखें। भगवान हमारे रोड या सड़कों पर या कचरे में फेंकने के लायक नहीं है, इनको सम्मान दें। और दो बच्चे मुझे बड़ी गौर से देख रहे हैं कि अंकल कर क्या रहे हैं। यूट्यूब पे आ जाओगे अब तुम, ठीक है? क्या क्या नाम है? मेरा यश नाम है, पढ़ते हो? हाँ। आपका क्या नाम है? अजय। आदि? अजय अजय। अजय, पढ़ते हो आप? हाँ, 7th में। हाँ बेटा, पढ़ना लिखना और अच्छा इंसान बनना और मम्मी पापा का नाम रोशन करना। बच्चे देख रहे हैं बड़ी गौर से अंकल कर क्या रहे हैं। बाकी देखते हैं बेटा, कभी भी भगवानों की कोई मूर्ति आप पूजो ना तो बाहर सड़क पे कभी मत रखना, ठीक है? रोड पर कच्ची मिट्टी की मूर्ति लाना हमेशा, ठीक है? चलो, बहुत अच्छी बात है और देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और दोस्तों, हूँ मैं अभी आनंद विहार के अंदर ही स्थित, और गुरुद्वारे से बस निकले ही थे। सेवा के दौरान हमारे रास्ते के बीच में मिला है हमें एक अपना आनंद विहार का काफ़ी सुंदर ये मंदिर है, श्री राम मंदिर। और चलते हैं और अंदर बात विचार करते हैं, जानते हैं कितना प्राचीन मंदिर है और जानना चाहेंगे पंडित जी की भी राय। चलिए तो चलते हैं और कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन, और बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से जो कि करी महादेव जी के दर्शन। जय हो महादेव, सबका भला करना और सद्बुद्धि देना। यहाँ पर हवन सामग्रियाँ और अपने किसी तरीके जब तब जाप कर सकते हैं आप लोग, और काफ़ी सुंदर ये मंदिर है। कराते हैं आपको सभी भगवानों की प्रतिमाओं के दर्शन। हर हर महादेव। और आप सभी से कहना चाहेंगे कि सनातन धर्म को बचाइए और भगवानों को ऐसे गंदगी में ना रखिए, ना छोड़ के आइए। काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक बात होती है, और करिए सभी भगवानों के दर्शन। ना कोई चिंता, ना कोई मन में प्रश्न। और बाकी बिहारी जी विराजमान हैं, इनके भी दर्शन कीजिएगा। और कराते हैं एक एक करके सभी भगवानों के आपको दर्शन। और दोस्तों, कीजिएगा दर्शन। और काफ़ी सुंदर प्रतिमा और काफ़ी स्वचालित रूप से चलाए जाने वाला ये मंदिर है, जहाँ पर सभी भक्तजनों की आस्था और विश्वास को सम्मान दिया जाता है। शिव परिवार करिए भोलेनाथ के दर्शन, और बात करेंगे पुजारी जी से और जानेंगे विचार और राय अपने खंडित मूर्तियों को लेकर। तो आइए बात करते हैं गुरुजी से और जानते हैं विचार और राय। गुरुजी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, आप अपना नाम बताइएगा, अपना परिचय। मेरा नाम सतीश चंद्र शास्त्री है जी गुरुजी। मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल बूढ़ा केदार क्षेत्र का रहने वाला हूँ जी। और मैं गत 18 वर्ष से इसी मंदिर में भगवान की सेवा में जी लगा हूँ। जब तक वो सेवा करवाता बिल्कुल जी, हम कौन है करने वाले, वही हैं कराने वाले। करवाता है। कितना प्राचीन ये मंदिर है गुरुजी? हमारे इस मंदिर को तकरीबन 40 साल हो गए हैं हो चुके हैं। और मंदिर की कुछ प्रसिद्धियां अगर आप बताना चाहें भक्तजनों को। वैसे तो हर मंदिर की अपनी एक अपनी प्रसिद्धि हमारे होती है। मंदिर की तो प्रसिद्धि तो है ही है। हमारे मंदिर की अपनी एक विशेषता है। जी। विशेषता क्या है कि जो भक्त एक बार हमारे मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाता है जी। वो फिर चाहे इलाहाबाद का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे हैदराबाद का जी, वो जब भी दिल्ली आएगा और इस जमुना पार के क्षेत्र में आएगा तो एक बार दर्शन करने दोबारा जरूर लौट के आएगा। बिल्कुल यही शक्ति। और दूसरी प्रसिद्धि ये है कि जो व्यक्ति भगवान श्री राम के आगे हमारी इस मंदिर के प्रांगण में आकर के माथा झुका करके जाता है जी, और अपनी कोई भी कामना भगवान के
बोल जाता है, जी, तो ऐसा आज तक न हुआ कि जो उसकी कामना वो पूर्ण ना हो। ना हुई हो। अगर किसी ने सच्चे मन से, बिल्कुल सच्ची श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ अगर भगवान से अपनी बात कही हो तो। बिल्कुल। गुरुजी, मंदिर काफ़ी शक्तिशाली है। अंदर मैंने प्रवेश करते ही इस चीज़ को फील कर लिया है जो यहाँ की शक्तियाँ हैं, और मन को एक दुखों से मतलब मुक्ति मिल गई है अंदर कदम रखते ही। एक सुकून सा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। रोता हुआ व्यक्ति आता है और हंसता हुआ जाता है, खाली झोली लेके आता है, भर के लेके जाता है। बिल्कुल। तो गुरुजी, इस बातचीत के दौरान एक अपनी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा और रखना चाहूँगा आपके समक्ष। हिंदू सनातन धर्म जो कमज़ोर होता जा रहा है ना, और जो हम अपने भगवानों को घर में पूजने के बाद बेकदरी करके रोड, सड़क या कहीं भी नाली के किनारे, कहीं भी ऐसी साफ जगह तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि हमारे भगवानों का स्थान रोड या सड़क या कचरे का ढेर नहीं है। तो जो लोग घर में पूजा करने के बाद मूर्ति को सोचते हैं खंडित हो गई है, इसको कहीं भी फेंक किया हो या रखिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुपुत्रो जायेता क्वचित विकुमाता न भवति। माता पिता कभी कुमाता पिता नहीं हो सकते, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। बिल्कुल। और वो दिख रहा है, चल रहा है कि जिस मूर्ति की हम प्रॉपर अपने घर में पूजा कर रहे हैं, और वो मूर्ति अगर किसी कारणवश अगर खंडित ना भी हुई, तो मैं ये देख रहा हूँ, मेरे पास ये अनुभव है। जी जी, सही। जब लोग अपना नया घर बनाते हैं, तो उस नए घर में जिन मूर्तियों की हमारे दादा बाबाओं ने बिल्कुल पूजा की, तो वो ये चाहते हैं कि हम अपनी तरीके से मॉडल मूर्तियाँ, नई मूर्तियाँ लाएं और पुरानियों को कहीं फेंक दें, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। जी बिल्कुल। इस अपराध की कोई क्षमा ही नहीं है, इस अपराध की कोई माफ़ी ही नहीं है, क्योंकि जो माता पिता हमें पालते हैं, पोसते हैं, बुढ़ापे में हम उन्हें कहीं सड़क पे तो नहीं फेंक देते। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बेघर तो नहीं कर देते। बिल्कुल। और जो करता है बिल्कुल, उसे जन्मपत्रियों में, कुंडलियों में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष, काल सर्प दोष, वो पितृ ऋण से और काल सर्प दोष से वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो धन कितना भी कमा लें, बिल्कुल, उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती। बिल्कुल, ये आप सत्य बात है। बिल्कुल, उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती। उनकी जो संतानें होंगी वो उनसे भी ज़्यादा कुटिल होंगी। वो कर्म कहीं घूम के वापसी आ जाएगा उनके पास। आदमी अगर बोएगा बल फूल तो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कांटे बोएगा तो कांटे ही काटेगा, और फूल बोएगा तो फूल ही काटेगा। तो इसलिए मूर्ति का विसर्जन करने का प्रावधान है, लेकिन उसका एक प्रॉपर स्थान है। हम ये नहीं कहते कि आप जमुना जी में डालो, बिल्कुल, प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलना चाहिए। बिल्कुल, उसका एक प्रॉपर विधान है, और उस विधान के अनुसार जो व्यक्ति मूर्ति विसर्जन करता है जी, उसे धर्म लाभ मिलता है। बिल्कुल। और जो व्यक्ति अपने सर का भार उतार करके सड़क के किनारे या पीपल के पेड़ के नीचे या जमुना जी में प्रवाह करता है, उससे बड़ा पापी इस धराधाम पर और कोई नहीं हो सकता। गुरुजी, मैं अपने सभी देखने वाले व्यूअर्स से, सभी भक्तजनों से और समस्त हिंदुस्तान भारतवर्ष के सभी लोगों से कहता हूं कि हमेशा कच्ची मिट्टी का ही उपयोग करें मूर्तियों का। चाहे अपने घर के लिए ला रहे हों या विसर्जन के लिए ला रहे हों, तो हम उसको जल प्रवाहित कर सकते हैं जमुना जी। हमारे उत्तर भारत में जो आजकल ये प्रथा चल पड़ी है ना, ये गणेश पूजा, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है, सही बात है। ये देखा देखी में कोई भेड़ चाल चल रहे हैं। जो भी गुरु लालंची चेला, वो दोनों नरक में ठेलम ठेला। बिल्कुल, आप सही बात। ये नारकीय गति है। देखो, हर स्थान की, हर क्षेत्र की, हर राज्य की बिल्कुल अपनी एक व्यवस्था हो, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी एक परंपरा चलती है, और उन परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उन परंपराओं का निर्वहन मत करो, लेकिन जो हमारी परंपरा ही नहीं है उसमें हम जबरदस्ती क्यों घुसे? बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, जैसे जिन लोगों ने गणेश विसर्जन कर चुके हैं अभी, तो वो दिवाली पे गणेश जी को कैसे पूजेंगे? मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति भगवान का भक्त है जी, जिस व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था है जी, वो व्यक्ति मेटल के गणेश लाए। जी जी, लक्ष्मी गणेश बहुत सुंदर सुंदर मिलते हैं, अष्ट धातु के भी मिलते हैं, जी जी, अपनी सामर्थ्य अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, जिस व्यक्ति की सामर्थ्य तांबे की लाने की वो तांबे का लाए, बिल्कुल, जिस व्यक्ति की अष्ट धातु की वो अष्ट धातु की लाए, जिस व्यक्ति की नहीं भी है वो सुपारी रखे अपने घर में। बिल्कुल जी, सही बात है। अगर वो मिट्टी की लाता भी है तो उनको लाएं और प्रॉपर रखें, कोई दोष नहीं लगेगा। अगर कोई दोष लगता है तो राम मंदिर आनंद विहार में आ जाना,
बिल्कुल सही बात है। अगर खंडित नहीं हुई है तो, जी बिल्कुल। अगर खंडित हो जाती है उसका प्रॉपर विसर्जन करो, या तो अपने घर में पानी में डाल करके उसका विसर्जन करो, और नहीं तो उन्हें कभी हरिद्वार जाते हो, गढ़गंगा जाते हो तो वहाँ जल में प्रवाहित करो। जी गुरुजी, ये सेवा के दौरान मैं करता क्या हूँ, जो भी खंडित मूर्ति मेरे को रोड या कहीं भी ऐसी गलत जगहों पर मिलती है, उन सभी मूर्तियों को उठाकर कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ जो होती हैं उनको इकट्ठा करके भूमि समाधि देकर वहाँ पर एक वृक्षारोपण कर देता हूँ। तो ये उचित है? देखिए, ये जो प्रेरणा भगवान ने आपको दी है ना, जी ये आपके न जाने कौन से बुजुर्गों की, दादा की, बाबा की, पड़बाबा की, पता नहीं किसका आशीर्वाद आपके साथ है जी, जो आप बिल्कुल। इतना नेक कार्य कर रहे हो। जी पहली बात तो इस नेक कार्य के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ऐसे सनातनी अगर 10-5 भी अगर हो गए जी तो हमारा धर्म का तो उत्थान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं है, तो ये जो आपका जो सजेशन है ना, इसको देख करके और इसको सुन करके जो मेरी आत्मा भी बहुत प्रसन्न हो रही है। ये जी। बहुत ही अचूक और बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सही, आप, क्योंकि आने वाले शुद्ध और सात्विक, बिल्कुल शुद्ध और सात्विक तरीका है ये। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि आने वाले समय एक जी। तो हमारी मूर्ति पैरों में आने से बच जाएगी। बच जाएगी, दूसरा वनस्पति जो है ना हमारी, पर्यावरण, हमारे पर्यावरण से संबंधित भी चीज़ें बहुत अच्छी है कि एक कहीं आपने अगर 10 मूर्तियों का समाधि लगा दी और उसके ऊपर पेड़ लगा दिया तो पर्यावरण के लिए तो बहुत अच्छी बात है। जी, क्योंकि आने वाली जो भीषण गर्मी का हमें सामना करना पड़ रहा है ना, एक ये भी कारण है जो सबसे बड़ा अंधाधुंध कारण पेड़ों की कटाई हो रही सबसे है। बड़ा कारण है, बिल्कुल। सबसे बड़ा कारण यही है। जी, और प्लास्टिक की मूर्ति का पूजने का हमारे कोई ग्रंथों में या कोई प्लास्टिक की कोई मूर्ति का हमारा ग्रंथों में कोई प्रावधान ही नहीं है। बस यही है। प्लास्टिक किस चीज़ से बनता है, पहले आप उसकी काफी, मैन्युफैक्चरिंग पे जाओ ना। काफी गंदे मटेरियलों से वो बनाकर चाइना उससे भेजता है बनाओ। और यहाँ पर बिजनेस उससे मोटा बनाओ। चल रहा है उसका। ये तो अंधभक्ति है। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करूँगा कि हमारे जो माता पिता हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे देवता तो वो हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। पहली बात तो उनकी सेवा करो, जी ठीक है। उनकी सेवा करने के बाद अगर वो हमारी सेवा से प्रसन्न है, तृप्त हैं, तो उसके बाद आप मंदिर गुरुद्वारे जहाँ जाना चाहते हो उसके बिल्कुल। बाद निकलो। सही बात। मूर्ति का विषय तो बहुत बात का है। अब माता पिता हमारे घर में भूखे मर रहे हैं, एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, बिल्कुल। और बाहर हम जो है ना बड़ी बड़ी मालाओं को डाल करके, बड़े बड़े सोने के कंगन पहन करके और भंडारे कर रहे हैं। जी जी पाप है वो। जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की बिल्कुल। वो दुनिया में कुछ भी करे उसी मुक्ति नहीं मिल सकती, उस पाप से वो मुक्त हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसलिए सबसे बड़े देवता हमारे माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। उसके बाद घर से निकलते हो तो अपने धर्म स्थान पे जाओ और शुद्ध और सात्विक भाव से भगवान की सेवा करो। मूर्ति अगर आप रखो ना रखो वो बड़ी बात नहीं है, हमारा भाव पवित्र होना चाहिए। भाव पवित्र होने, बिल्कुल और सही। भाव की पवित्रता है हमारे मन में ही मूर्ति। विसर्जन करने से अच्छा है कि मूर्ति न रखो, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल मत रखो। हमारा भाव पवित्र होगा तो मूर्ति हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। आपने कीमती समय दिया हमको, आपका काफ़ी धन्यवाद। और धन्यवाद तो मैं आपका करूँगा जो कि इस बहुत बड़ी मुहिम में आप लगे पड़े और हमसे आपके लिए, इस कार्य के लिए, जी इस पुनीत कार्य के लिए जो भी सेवा हमारे अनुसार, हमारी सामर्थ्य जी। अनुसार जो आपको चाहिए होगी, बिल्कुल। आप 24 घंटे कभी भी आप कह सकते हो कि पंडित जी फलानी जगह आ जाओ, या हमारी ऐसी किसी प्रकार की कोई सहायता होती है जी जी तो हम आपकी सेवा के लिए, इस सेवा के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और बातचीत के दौरान अगर मेरे मुख से कोई शब्द ऐसे निकल गए हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर आपसे। निकले भी हैं तो आप इतना पुनीत कार्य कर रहे हो, उसके लिए आपको भगवान क्षमा करें। धन्यवाद। नहीं हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। और काफ़ी अच्छे विचार लगे पंडित जी महाराज के, गुरु जी महाराज के। और आप लोग इनकी बातों पर अमल करना, ऐसा नहीं है कि भगवानों को सिर्फ एक घर के शो डेकोरेटिव आइटम की तरह आप देखें। सम्मान देना बहुत ज़रूरी है भगवानों को, नहीं तो आने वाला समय बड़ा मुश्किल और परेशानियों में कटेगा। सभी सनातन धर्म के भाइयों से अपील है कि आप हमेशा कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ लाएं और कीजिए दर्शन। और चलते हैं, माँ सरस्वती के दर्शन कीजिएगा। जय माँ, सबका भला करना। माँ दुर्गा के कीजिएगा दर्शन और मन हो जाएगा प्रसन्न। का करे नाश और बजरंग बली जी का है इस मंदिर में वास। हर हर महादेव। सबका भला करना बाबा, अपने बच्चों को और अपने भक्तों को सद्बुद्धि देना, हमें भी देना। हर हर महादेव। जय माँ काली भर देती है सबकी झोली खाली। और माँ के भक्तों से कहना चाहेंगे, माँ का करे सम्मान। सड़क नहीं है माँ और भगवानों का स्थान। हर हर महादेव।
कीजिए गुरु श्री साईनाथ महाराज जी के दर्शन और मन रहेगा हमेशा साफ और प्रसन्न। श्रद्धा सुभरी, करें सम्मान, ना करें भगवानों का अपमान। और दोस्तों गुरुजी से बात करने के बाद निकल चुके हैं अपने सेवा पर, और इस मंदिर से हम भी खाली नहीं जा रहे हैं। भगवानों का प्रसाद, पंडित जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, और इस प्रसाद को लेके चलते हैं और बच्चों को भी खिलाएंगे, और ज़रूरतमंद जो होंगे हमारे कोई चाहने वाले मिलते हैं तो उनको भी देंगे मंदिर के प्रसाद का आनंद। हर हर महादेव। चलते हैं सेवा पर। और दोस्तों आ चुके हैं आज अपने एक नए पार्क में, जो कि है मंडावली में स्थित और तालाब चौक के नाम से फेमस है। काफ़ी बड़ा ये पार्क है, और आज अपने सभी माली भाई यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर लगानी है घास, जो कि थोड़ी सी हो गई थी बकवास, और गणेश भाई देख रहे हैं, दीपक भाई भी लगे हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और यहीं पर आज 2 गुड़हेल के पौधों का निर्माण करेंगे आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। उससे पहले भाइयों को खिलाते हैं प्रसाद, ताकि थोड़ा सा इनमें ताकत आए। कमज़ोरी मुझे महसूस हो रही है इनके अंदर। हंस रहे हैं भाई। तो इनको प्रसाद का सेवन कराते हैं, फिर इनको इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं। कमज़ोरी ज़्यादा आ रही है। हर हर महादेव। और दोस्तों मंडावली का ये पार्क है, सोचा था यहीं सेवा कर लेंगे, क्योंकि पहले मैं गया था दिलशाद अपने हर्बल पार्क प्रीत विहार। सभी भाई यहाँ पर आज कार्यरत हैं। दिक्कत यहाँ पर जो मेरे सामने आई है, बताया गया है कि यहाँ के निवासी पेड़ पौधे छोड़ते नहीं हैं, उखाड़ के ले जाते हैं, जो कि काफ़ी दुखद हमारे लिए बात है। इसीलिए अपने सोच समझ के पार्कों में लगाऊंगा। जो अपना प्रीत विहार हर्बल पार्क है उसी के अंदर ये पौधे लगाएंगे, ताकि प्रकृति में कुछ सहयोग हो और खूबसूरत बने। ये कोई उखाड़ के ले जाने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। और सभी भाइयों से कहना चाहूँगा जो ऐसा करते हैं ऐसा ना करें, ख़रीद के लाएं। मैं भी ख़रीद के लाता हूँ, लगाइए, फिर देखिए आनंद। आप एडिक्ट हो जाएंगे, नशे में हो जाएंगे, जैसे मैं नशे में हूँ इस वक्त, और मैं हमेशा नशे में ही रहता हूँ। बस ये सेवा का नशा कह लो या पर्यावरण को सुधारने का नशा कह लो, ये नशा है। और काफ़ी ज़ोर शोर से प्रसाद खाने के बाद एक अलग ही ताकत आ गई है। अरे हल्का ही खोदना गड्ढा। और ताकत, और ये अरे पत्थर भी फाड़ दिया फावड़े से, और मेरी शान टन टन बोल रहा है। और प्रसाद सब भाइयों को खिला दिया, अच्छी तरीके से वितरण कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अब लंच भी नहीं करेंगे, हम लोग काम करेंगे कंटिन्यू, बहुत अच्छी बात है। बाकी देखेंगे 2 पौधों का निर्माण करेंगे अपने वहीं हर्बल पार्क में, सुभाष भाई के पार्क में और विशाल भाई के पार्क में, आप सबके पार्क में। हर हर महादेव। और दोस्तों मंडावली वाले पार्क से आ गया हूँ अपने हर्बल पार्क में, और इस रास्ते के बीच दौरान पहले मैं ये सोचता था कि सिर्फ मैं ही एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे से भी अच्छे इंसान हैं इस धरती पर। मेरे पास एक गणेश जी की जो बड़ी तस्वीर थी फ्रेम वाली, वो एक सज्जन ने रोक के कि भैया क्या कर रहे हो, बेच रहे हो? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे काम करता हूँ। उन्होंने एक गणेश जी की तस्वीर ले ली, और 1-2 और छोटी मूर्तियाँ थी जो साफ़ थी लक्ष्मी गणेश जी की, वो ले गए हैं कि मैं इनकी पूजा करूँगा। बहुत अच्छी बात है, दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे ऐसे लोगों का, और कहना चाहेंगे कि भगवान ऐसे लोगों को सुख समृद्धि दें हमेशा और खुश रहें। काफ़ी अच्छे लोग हैं मेरी तरह। मजाक कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। बाकी देखते हैं, पौधों का निर्माण करते हैं और भगवानों को सम्मान पूर्वक करते हैं भूमि विसर्जन, लगाते हैं एक पौधा। और गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह साहब और हमारे सभी सिख धर्म के जो भी भगवान हमको मिलते हैं, सम्मानपूर्वक उनको हम भूमि विसर्जन देते हैं। और सिख समुदाय के भाइयों से कहना चाहूँगा ऐसे ना करें, काफ़ी शर्मनाक बात है। सिंह इस किंग को बेकार मत होने दीजिए, आप किंग बन के रहिए हमेशा, और अपने भगवानों को रोड साइड और गलियों में ना आने दें। वो सारी मूर्ति व तस्वीरें मैं दे के आ चुका हूँ आनंद विहार गुरुद्वारा साहिब में, जो कि उन्होंने सम्मानपूर्वक और दिल से थैंक्स करा हमें। और लंगर खाने का टाइम वहाँ मिल नहीं पाया क्योंकि समय लगना था, इसलिए हम आ गए हैं अपने हर्बल पार्क में। 2 पौधे लगाएंगे। और राम मंदिर आनंद विहार का बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है, और जहाँ जाके एक अंदर ही एक ऊर्जा, एक शांति मन को जो मिलती है ना, वो अद्भुत है। कर रहे हैं सुभाष जी का इंतज़ार, आते हैं तो लंच करेंगे। पहले उन्हें लंच कराएंगे, फिर उसके बाद वो करेंगे हमारा काम, पौधे लगाएंगे। हर हर महादेव। और दोस्तों ये वो सारी मूर्ति व तस्वीरें हैं जो कि हमने रोड साइड से उठाई हैं, और काफ़ी मूर्तियां हमारी जा चुकी हैं जो लोग बाग ले गए हैं अपने घर के लिए। बाकी देखते हैं, करते हैं भगवानों को निर्माण। और आप कमेंट करके बताना ये माता जी कौन सी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। गोद में बच्चा है,
माँ सरस्वती हैं या लक्ष्मी जी हैं, कमल के फूल पे बैठे हैं। सरस्वती जी है ना, लग तो वही रहा, बाकी फिर भी आप कमेंट करके बताना ये कौन सी माताएं हैं। और करते हैं एक पौधे का निर्माण, भगवान को देता है सम्मान, भूमि समाधि देते हैं, हर हर महादेव। और दोस्तों करते हैं एक पौधे का निर्माण सुभाष जी के सहयोग और आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। भगवानों की मूर्ति व तस्वीरें रख दी हैं और कर दिया एक गुड़ैल के पौधे का निर्माण, जो कि इस प्रकृति में अपना सहयोग देगा। हर हर महादेव। आप सभी लोग भगवानों का सम्मान करें और पर्यावरण का ध्यान करें, पैरों में ना आने दें, गंदगी में ना आने दें। हर हर महादेव। गर्मी बढ़ रही है, 3-4 दिन से गर्मी बहुत हो रही है, इसीलिए कह रहा हूँ पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। इस बार सर्दी भी सही पड़ेगी और गर्मी उससे ज़्यादा भयंकर पड़ेगी। और प्रकृति अपना तांडव दिखा रही है, जैसे कि मैं अपने व्लॉग में बोल चुका हूँ बहुत पहले। कई देशों के अंदर प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, भूचाल, इसके आगे सरकार भी विफल है। हर हर महादेव। ऐसा ना हो तो जल्दी से जल्दी पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण को कम हानि दें। हर हर महादेव। और दोस्तों करते हैं एक दूसरे पौधे का निर्माण और खंडित मूर्तियां और तस्वीरें लगा दी हैं इस पौधे के साथ, जो कि आने वाले समय में कुछ पर्यावरण में थोड़ा बहुत सहयोग देगा। और दिल से धन्यवाद सुभाष जी का, जो कि हमारी मदद कर देते हैं निसंकोच और मना नहीं करते कभी भी मेरे माली भाई, कभी भी मना नहीं करते मेरे माली भाई मेरी हेल्प करने से। सुभाष जी और अन्य सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। और ये मूर्ति सेवा का जो कार्य चल रहा है, आचार्य विनय जोशी जी, मेरे भाई विनोद कुमार गुप्ता जी, अन्य हम सभी मूर्ति सेवक जो अपने अलग अलग लेवल पे, अपने अलग अलग समय के हिसाब से हम मूर्ति सेवा कर रहे हैं। हम बेशक अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद और हमारा विषय एक ही है, भगवानों को सम्मान दिलाना, अपमान से मुक्त कराना। देखते हैं कितना कारगर हो पाएगा। अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो जल्दी हम इस मुहिम में कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो भगवानों को ऐसी गंदगी और पैरों का मुंह देखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव।